नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ वैशाली। झुग्गियों में चला बुलडोजर, आधा सैकड़ा परिवार हुए बेघर। छतरपुर नगर पालिका भले ही आवासहीन लोगों और झुग्गियां बनाकर जीवन यापन करने वालों को आवास उपलब्ध नहीं करा पा रही, लेकिन उन्हें बेघर जरूर कर दे ही है। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को सिविल लाइन थाने के पास नेशनल हाईवे में देखने को मिला। यहाँ झुग्गी बनाकर रहने वाले आधा सैकड़ा परिवारों की झुग्गियों पर बुलडोजर चलाकर इसलिए बेघर कर दिया गया है। अचानक झुग्गियां हटाने को लेकर रोष देखा गया। कई झुग्गियों में बच्चे सो रहे थे तो कुछ वृद्ध महिलाएं खाना बना रही थी, लेकिन उन्हें कोई मौका नहीं दिया गया। ऐसे पीड़ित परिवारों का कहना था कि हम वर्षों से यहाँ पर झुग्गी बनाकर रह रहे थे और हर साल प्रशासन से आवास की मांग करते हैं, लेकिन आज तक आवास उपलब्ध नहीं कराए गए और ऊपर से सर्दी के मौसम में बेघर कर दिया गया। छोटे छोटे बच्चों को लेकर वह कहाँ जाएं? नगर पालिका के द्वारा उनकी कोई बात सुनी नहीं गई और न ही कोई समय दिया गया। वहीं इस संबंध में नगर पालिका सीएमओ दिनेश तिवारी से जब बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने अपना मोबाइल रिसीव नहीं किया। जिन लोगों की झुग्गियां हटाई गई उन लोगों का आरोप है कि नगर पालिका के अमला ने उनकी महिलाओं के साथ अभद्रता की है और गाली गलौज भी किया। इनका कहना कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई है। केवल सड़क के किनारे के पत्थर हटाए गए हैं ताकि किसी को लग ना सके और वह लोग वहीं पर हैं, चाहे तो आप देख सकते हैं। छतरपुर से राहुल पटेरिया की रिपोर्ट। कि दिसंबर माह में 14 तारीख को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ये लोक अदालत न केवल छतरपुर में लगेगी, बल्कि छतरपुर की जो तहसीलें हैं, यानी कि नौगांव है, बिजावर है, लबकुश नगर है, राजनगर है, सभी जगह लगेगी। साथ ही साथ नेशनल लोक अदालत से तात्पर्य यह है कि पूरे देश में इसका आयोजन होगा। अब ये जानना जरूरी है कि इसमें किस तरह के मामले निपटाए जाते हैं। तो सिविल केसेस जिनके मामले चल रहे हैं, सिविल केसेस से मतलब हुआ ज़मीन जायदाद के मामले हैं या रेंट के मामले हैं, जिनमें मकान मालिक किराएदार के बीच में कोई विवाद है या रजिस्ट्री संबंधित कोई झगड़ा है, वो सारे सिविल मामले इसमें आएंगे। साथ ही साथ क्रिमिनल वो मामले जो राजीनामा योग्य हैं, अर्थात जो मामले जिनमें राजीनामा योग्य होता है, मतलब ये है कि जो सिंपल टाइप के मामले, साधारण मामले हैं, वो सभी मामले जो राजीनामा जिनमें किया सकता है, वो सारे के सारे मामले इसमें आते हैं। इसके अतिरिक्त जो क्लेम मामले होते हैं, मतलब क्लेम मामले से तात्पर्य मेरा ये है कि जिनमें कंपनसेशन मिलता है, एक्सीडेंट के बाद जो मामले कोर्ट में चलते हैं, जिसमें किसी को हड्डी टूट जाती है, किसी को सामान्य चोट लगती है या कोई व्यक्ति मर जाता है, तो उनकी क्षतिपूर्ति के मामले वो सारे क्लेम मामले कहलाते हैं। और उन सब मामलों में भी जिनमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, जिनमें कोई ब्रीच नहीं है, वो सारे के सारे मामले यहाँ राजीनामे के तहत निपटाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त 138 हम समझते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले, यानी कि चेक जिसमें जारी करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि बैंक में हम लोग चेक दे देते हैं, या चेक का कोई ऐसा मामला जो दो पक्षकारों के बीच रहता है, इसमें ये डिस्प्यूट रहता है कि साहब चेक राशि इस व्यक्ति ने हमको नहीं दी है, तो वो सारे मामले जो चेक के मामले यहाँ चल रहे हैं कोर्ट में, उन मामलों में भी राजीनामा होता है। जब एक पक्ष दूसरे पक्षकार को वो राशि अदा करता है, एक तरीका वो है उसका। दूसरा ये है कि इसमें एक फ़ायदा ये होता है चेक के मामलों में कि जो कोर्ट फीस जमा करता है परिवादी, वो कोर्ट फीस भी उसको वापस मिल जाती है अगर मामला लोक अदालत में निपटता है। तो इस प्रकार के जो मामले हैं, अगर हम लोक अदालत में निपटाएंगे, जो भी राजीनामा योग्य मामले हैं, तो उसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि उनमें जो कोर्ट फीस लगी हुई है सिविल मामलों में और 138 के मामलों में, वो आपको वापस मिल जाएगी। दूसरा, विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, क्योंकि इसमें फैसला ऐसा नहीं होता है कि साहब जो फैसला कर दिया उसकी अपील ऊपर की जा सकती है। यहाँ जो फैसला होता है वो अपीलेबल नहीं होता है, यानी उसकी अपील नहीं होती है, क्योंकि पक्षकारों की आपसी सामंजस्य से मामला होता है। ऐसा नहीं है कि न्यायालय के द्वारा कोई आदेश थोपा नहीं जाता है, ये आम लोगों के, आम जनता के आपस के बीच ही फैसला है। तो न इसमें कोई पक्ष हारता है, न कोई पक्ष जीतता है। दूसरा, इसमें सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता है, वैमनस्यता पूरी तरह खत्म होती है। तो मेरा आप सभी लोगों से ये निवेदन रहेगा कि हमारी जो 14 तारीख को लोक अदालत आ रही है, इसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आपके मामले अगर ऐसे हैं जो न्यायालय में चल रहे हैं, और उनका निपटारा कराएं। एक बात और ये कहना चाहूँगा इसमें कि अगर कोई मामला आपको ऐसा लगता है कि वकील साहब उतना इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, तो आप सीधे संबंधित कोर्ट में जा सकते हैं कि मेरा मामला इस कोर्ट में चल रहा है, इस मामले को लोक अदालत में रखा जाए। और अगर आप कोर्ट में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो विधिक सेवा प्राधिकरण जहाँ के हम बैठे हैं, यहाँ आप हमारे पास आ सकते हैं। तो हम आपके मामले को लोक अदालत में रखवाने में
प्रयास करेंगे और आपका मामला निपटाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा पुनः कि जो 14 तारीख को लोक अदालत आ रही है उसमें आप अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और अपने मामलों का निपटारा कराएं। सर एक्सपेक्टेड कितने मामले इस बार अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।